अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मिलियनेयर 15 ज़राए जिनसे अमीर लोग अमीर से अमीरतर होते जाते हैं। पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम बिजनेस चलाते हैं। एक्टिवली एक बिजनेस हमारे पास होता है जो हमारी कैश काउ होती है, जिसको हमें चलाने में मज़ा भी आता है। मे बी कल को हमारे यानी आफ्टर वाइल हमारे 2-3 हो जाए। अगर मुझे आप देखें तो आई हैव सेवरल बिजनेसेस, कुछ मैं एक्टिवली चलाता हूँ, कुछ और लोग चलाते हैं, लेकिन शुरू में मेरा सारा जो पैसा था वो बिजनेस ही से बना था। दूसरी चीज़ है कैश इन द बैंक, मतलब कि अब अगर काफिरों को लें तो वो बैंक्स में डालते हैं, इंटरेस्ट सूद वो इकट्ठा करते हैं। अगर मुसलमानों को ले लें तो हमारे पास मुसलमान वाले जो बैंक्स हैं उनके ऑप्शंस हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हलाल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ शेयर आपको देते हैं। ट्रेडिशनली ये ठीक है, यानी आपकी जो होती है करेंसी डिफ्लेट होने से बेहतर है कि जी भाई आप बैंक में डाल दो हलाल ऑप्शन में, ठीक है, हराम की नहीं बात कर रहा। दुबई इस्लामिक बैंक और मीज़ान बैंक 2 बैंक है जो पाकिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ, इनकी हमेशा इसीलिए मैं मिसाल देता रहता हूँ। ये ऑन एवरेज आपको 5 से 10% देते हैं। फॉरेन करेंसीज में भी आप पैसा रख सकते हो, लोकल PKR में भी आप रख सकते हो। तीसरा ज़राया है रियल एस्टेट, यानी रियल एस्टेट के भी 2 हैं इससे। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन उनको महीने वार रेंट आता रहता है, ठीक है। सो इनका एक और कमाई का जरिया ये है। चौथी जो एवेन्यू है वो है जी उसी प्रॉपर्टी का अप्रिशिएट होना, यानी उसी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाना। मैंने फ़र्ज़ करिए एक बिल्डिंग लीजिए 1 करोड़ की, 5 साल बाद वो जी 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 1.25 की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 5वां जरिया है जी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मैं नहीं पर्सनली रखता, लेकिन लोग रखते हैं। मुझे पता है मेरे भाई के पास दुबई के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स काम आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन वो डिवर्सिफिकेशन में आ जाता है। दुबई में यहाँ पे हमारे होता है प्राइस बॉन्ड्स। आपको एंड ऑफ द 10 ईयर कुछ नहीं मिलता, एक चांस होता है कि शायद दरमियान में आपका कुछ निकल आए, ठीक है। तो वो भी भाई ने मेरे क्यों किया था, बस थोड़े से पैसे का एक डिवर्सिफिकेशन कर दिया था। अच्छा जी, ये भी मेरे पास हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे। छठा जरिया होता है शेयर्स। अब S&P 500 जो अमेरिका की या दुनिया की आप कर लें, 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनका मजमुआ एक होता है, आप ले लेते हो, उसका टोकन कह लें। वो क्या करता है कि वो सिर्फ इन जो 500 कंपनीज को ट्रैक करता रहता है, इनकी परफॉर्मेंस को, और वो ऑन एवरेज अगर आप पिछले 90 साल देखें तो 9 से 10 अशारिया आपको कमा के देता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप उसमें लें, क्योंकि उसमें काफ़ी हराम कंपनियाँ भी हैं, लेकिन आपको सोच ये रखनी है कि अगर मुझे शेयर्स लेने तो एक कंपनी के नहीं लेने, मुझे ढेरों सारी कंपनी के लेने हैं, उनको एक्टिवली ट्रैक करते रहना है। S&P 500 में क्या होता है कि जब निचली कंपनी यानी उससे एक और आ जाती है जो यानी उससे तगड़ी होती है तो निचली को निकाल दिया जाता है। तो यू हैव टू हैव द सेम मेंटालिटी, लेकिन हलाल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। एंड दैट्स अगेन शेयर्स भी एक आमदन का जरिया। और शेयर्स में जो सबसे हमें जो फ़ायदा हुआ वो ये कि उनकी अप्रिशिएशन, उनकी प्राइस ऊपर जाना, जो हमें वो मिलता है डिविडेंड, वो या ना होने के बराबर है। 1, 2, 3, 4% ही होता है सर। 7वीं चीज़ जो अमीर लोग रखते हैं, जिनका यानी एक कमाई का जरिया बनते हैं, वो दैट इज़ रॉयल्टीज़, पेटेंट्स, इन्वेंशंस। अगर उन्होंने खुद नहीं ईजाद की तो वो ख़रीद लेते हैं, आफ्टर मार्केट से वो ख़रीद लेते हैं, किसी इन्वेंटर से वो ख़रीद लेंगे, किसी की राइट्स ख़रीद लेंगे और फिर पूरी ज़िंदगी उससे कमाते रहेंगे। अगर यहाँ पे एक USB केबल भी आप देख लो तो ये किसी और का पेटेंट है, ये तार किसी और की पेटेंट है, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ओके, कुछ चीज़ें हमें बहुत ईजिली दिखाई देती हैं, अच्छा जी ये तो कॉपीराइटेड है, कुछ चीज़ें पस से पर्दे हैं और वो शायद आपको ना पता हो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देती हैं। इमेजिन जिस बंदे का ये पेटेंट है वो 1 रुपया फ़ी केबल कमा रहा हो, दुनिया में कितने केबल्स जाते हैं। सो दैट्स नंबर 7। 8वां पॉइंट है ब्रांड्स। आज़ाद चाय वाला कर लो। ओके, मैंने ब्रांड बनाया ना, 6 साल लगा के आपके सामने बैठ के जलील हो के अपना टाइम छोड़ के आपके सामने मैंने ये वीडियोस बनाए। आई क्रिएटेड अ ब्रांड, इसकी गुडविल हो गई है। अब ब्रांड्स बिजनेस के भी होते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रेंचाइजेस बांटी जाती हैं। मुझे भी कहा जाता है कि आज़ाद भाई आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी फ्रेंचाइज प्लीज़ हमें दो, एंड लोग मुझे करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। वो बात की बात है कि वो मैं नहीं खोल रहा फ़िलहाल। तो इसी तरह वो फ्रेंचाइजेस बेचते जाते हैं और फिर उनका ऑटोमेटेड पैसा आना शुरू हो जाता है, उनको काम नहीं करना पड़ता और वो एक और तगड़ा सा जरिया बन जाता है इनकम का। नवा जरिया इनका होता है विंटेज कार्स। वो जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, फोर्ड T1 हो गई वगैरह वगैरह, तगड़ी सी वो कोई पुरानी सी पोर्श कर लो, कोई लैम्बोर्गिनी कर लो, फरारी कर लो, वो चीज़ें जैसे ही उतरती हैं, कम मिकदार में उतरती हैं, उसी दिन उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। खासतौर पे जो लिमिटेड एडिशन होती हैं, आर्ट वर्क अमीर लोग बहुत ज़्यादा गट्ठी करते हैं, एंड दीज हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड द S&P 500। साल दिस हैज़ आउट परफॉर्म्ड उन चीज़ों को।
तो दैट्स समथिंग आप जिस पे गौर कर लो, अगर आपको डिवर्सिफाई करना है ये कर सकते हो। 10वीं चीज़ है फार्म लैंड और वुड लैंड। फार्म लैंड आपको हर साल इनकम देता है, वुड लैंड आपको 4-5 साल के बाद बहुत ज़्यादा तगड़ा इनकम देता है। ये प्लॉटों की बात नहीं हो रही, छोटा छोटा लैंड पार्सल इकट्ठा करने को नहीं मैं आपको कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे आप जाके कई सौ कई हज़ार एकड़ लेते हो, कनाले लेते हो, और शायद शहर के बाहर हूँ वो, लेकिन दीज आर एसेट्स जो आप बाद में अपनी औलाद को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ये फैमिली ताकत भी बनती है, एसेट्स भी बनते हैं, वेल्थ भी बनती है, और जब शेयर्स ग्रो करके आपके करीब आ जाते हैं तो तब जाके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आपको पता है ज़मीन हर रोज़ नहीं छाप रही, नहीं छाप रही, इट कम्स इन लिमिटेड क्वांटिटी और बढ़ती ही रहती है, ठीक है। तो प्लॉट्स फंस जाओगे, वो कब का कहता हूँ बिल्डिंग ले लो, कम से कम किराया तो आ रहा है उसके ऊपर, कोई भी छोटी हो बड़ी हो दुकान ले लो, एक मरले वाली ले लो, लेकिन कम से कम इनकम आपको दे रही है। लेकिन यहाँ पे हम फार्म लैंड की बात करें जिस पे एक्चुअली चीज़ें उगती हैं, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि ये मेरी नेक्स्ट जो मैंने बड़ा सा सासा लेना है वो फार्म लैंड है। बाकी जो इतनी आपसे मैंने चीज़ें बात की हैं वास्ट मेजॉरिटी मेरे पास हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 11वीं चीज़ है बुक्स, कोर्सेज, टॉक्स। अमीर लोग अमीर हुए बिकॉज उनके पास कोई ख़ास स्पेशलिटी थी, उनके पास कोई ताकत थी, दे वर गुड एट समथिंग, तो उसके बारे में बात करना, उसके बारे में किताबें लिखना, लोगों को टीच करना, उसके लोग पैसे देते हैं। एंड अमीर लोग हमेशा उनके पास ये एक चीज़ होती है साइड पे। अगर मैं बिल क्लिंटन को देखूँ तो वो $4 लाख लेते हैं सिर्फ एक स्पीच के। मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने दिए हैं तो सऊदी में मुझे ऑफ़र आई थी विच आई डिड नॉट अवेल वाज फॉर 40,000 रियाल 1 घंटे के। उस वक्त मुझे सिक्योरिटी का थोड़ा रोला था। सो मे बी वन डे मैं इतना कीमती हो जाऊँगा, वन डे मेरा इतना नॉलेज हो जाएगा, मैं इतना मशहूर हो जाऊँगा दैट पीपल विल वांट टू पे मी, क्या कहते हैं, उससे भी ज़्यादा एक यानी लेक्चर देने के लिए, तो या एक बात करने के लिए। तो दिस इज़ अनदर ज़रिया जिससे अमीर लोग पैसे कमाते हैं। 12वीं चीज़ है क्रिप्टो करेंसी। आपको याद होगा मैंने कहा था जब क्रिप्टो करेंसी ताज़ी आई थी कि यार 1% अपनी वो मजमूई इनकम का नहीं, टोटल जो आपकी वेल्थ है उसका एक हिस्सा इसमें लगा दो, कोई नहीं है अल्लाह रहा, या 1% चला जाएगा या वो 10% बन जाएगा। तो सिमिलरली जो अमीर लोग हैं, ये नया एसेट आया है, बट काफ़ी अमीर बंदों को मैं जानता हूँ जिनकी क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने ख़रीद के साइड पे कर दी है एंड वो फ़ायदे में रहे। हैज़ टू बी द बिटकॉइन एंड हैज़ टू बी द इथेरियम, XRP, वो बाकी जिनको शिट कॉइन बोला जाता है वो नहीं, ओके। जो नई निकल रही हैं बस एम ठीक है, ऊपर जाती हैं फिर गायब हो जाती हैं सीन से। 13वीं चीज़ है कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ में क्या हो गया जी, सोना हो गया, चांदी हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, शुगर हो गई, चॉकलेट हो गया, दरख्त हो गए, नट्स वाले जी, ये अपना पिस्ता बादाम, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। कमोडिटी हमेशा अपनी कीमत पकड़ के रखती है, ऑन एवरेज हर साल 5%, 3 से 5% बढ़ती है। अगर आप हिस्ट्री देख लो, चाय बढ़ती जा रही है, कॉफ़ी बढ़ती जा रही है, चॉकलेट महंगे से महंगा होता जा रहा है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि उसको ये एसेट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हर साल वो कहता है क्या कहता है, चॉकलेट की वो ख़ास तौर पे बात कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ पता है कि वो क्या कहते हैं उसे यार, वो दिन जब सारे वैलेंटाइंस डे, ठीक है, चॉकलेट बिकेगा मेरा, उसने वो तारीख सेट की है, उससे पहले वो अपनी कीमत बढ़ा देता है। और ही हैज़ ओन्ड दैट एसेट, 50 साल हो गए उनको उस एसेट को पकड़े हुए, और वो हर साल पैसे कमाते जाता है और बढ़ते जाता है वो एसेट, ओके। सो दिस इज़ अ कमोडिटी जो आप पकड़ के भी रख सकते हो, गोदामों में भी रख सकते हो, कागजी भी ले सकते हो, बट वो उसका मुझे नहीं पता हलाल है या हराम है, ओके। 14वीं चीज़ है डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में क्या है जी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट्स, ऐप्स हो गई, उनके खुद के इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट कर लो, उनके टिकटॉक अकाउंट्स कर लो, उनके यूट्यूब अकाउंट्स कर लो वगैरह। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फ़ुटबॉलर है, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। वो आज एक पोस्ट लगा दे अपने इंस्टाग्राम पे तो वो उससे ज़्यादा पैसे कमाता है बनिस्बत कि किसी जगह जाके उसको रिबन काटना। ज़माना वहाँ तक आ गया। छोटे छोटे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो शायद 4-5 साल पहले नहीं थे, आज वो बड़े बड़े CEO से ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं एक पोस्ट लगा के अपने अकाउंट पे। सो दीज आर डिजिटल एसेट्स। गेमें हो गई, लाइक आई सेड, ऐप्स हो गई, जो भी हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ये भी अमीर लोगों के पास होते हैं। मेरे पास ढेरों सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे बनाए पैसे 5-6 ज़राए से आ रहे हैं। खुद भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो आप जिसमें आप आते भी नहीं हो, बस वो कोई और है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई और उसमें डाल रही है, और लोग चला रहे हैं, एंड स्टिल मेक्स यू मनी। 15वीं और फाइनल जो चीज़ जिससे अमीर लोग पैसा कमाते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, आप और बिजनेसेस को देखते हो,
जो नए हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको उनकी टीम अच्छी है, वो प्रॉफिट ठीक ठाक कमा रहे हैं, उनका आपको पता है कि यार ये बड़े दूर जाएंगे, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 10% उनका ख़रीद लेते हैं। आप वो पहले इन्वेस्टर्स बनते हैं जो उनके साथ रिस्क लेते हैं। एंड अक्सर ये जो अक्सर नहीं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर वो चढ़ गए, उड़ गए, तो दे गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, सो दिस इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं अमीर लोग करते हैं, मैं करता हूँ। आई एम एन इन्वेस्टर इन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। कुछ खंग जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ मुनासिब रहते हैं, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चले जाते हैं। ओके, एंड देन वी गेट रिटर्न इन दैट। कुछ 5 साल बाद देते हैं, कुछ साल बाद देते हैं, एवरीथिंग वेरीज। और आपको वो उसूल पता है कि 40 कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करोगे तो एक उसमें से गूगल निकल आएगी, एक बला निकल आएगी जो सब की सब पीछे छोड़ जाएगी। 10 उसमें ऐसे होंगे जो यानी रातों रात ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेंगी। 10 ऐसी होंगी जो सी लटक रही होंगी, 10 माकूल सी रिटर्न आपको देंगे। 1 और 2 लाइक आई सेड, उसमें से ना बस इतनी छा जाएंगी कि आप कहोगे कि यार काश मैंने सारा पैसा उसमें लगाया होता। दैट्स इट। ये थे 15 ज़राए, 15 तरीके जिससे अमीर लोग अमीर तरीन से अमीर तर होते जाते हैं। एंड आई होप यू लर्न समथिंग। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। जिससे पुराने नहीं होते, मुझे इजाज़त दीजिएगा नाजरीन, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ने वाला है। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।